स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि बेंगलुरु में विपक्ष की होने वाली बैठक अब खत्म हो चुकी है। इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई सारे विपक्ष के नेता अपना पक्ष रखते नजर आए और आपको बता दें कि विपक्ष के अलायंस का जो नाम है वो इंडिया रखा गया है। इसके ऊपर भी उन्होंने बयानबाजी की और इसी के साथ अगली मीटिंग की जगह जो है वेन्यू भी बता दी गई है और अगली मीटिंग जो है मुंबई महाराष्ट्र में होने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अब अगली मीटिंग जो है विपक्ष की वो महाराष्ट्र में होगी। विपक्ष की बैठक में 26 दलों के नेता जो है वो मौजूद थे और इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो काफी कुछ कहते नजर आए। उस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी संविधान को खत्म करना चाहती है, बीजेपी आम जनता की आवाज दबाना चाहती है। उन्होंने कहा कि अब मुकाबला जो है इंडिया वर्सेस भारत से होगा। उन्होंने ये भी कहा कि 2024 चुनाव के लिए दिल्ली में जो है इंडिया का सचिवालय यानी जो विपक्ष के अलायंस का नाम है इंडिया, उसका सचिवालय बनाया जाएगा और मुंबई में अगली मीटिंग की जाएगी। और इसी के साथ हम आपको बता दें कि खड़गे ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जो है आज की बैठक को सफल बताते हुए ये कहा था कि अगले चरण में बैठक मुंबई में होगी, लेकिन इस बैठक को अगर एनडीए के साथ कंपैरिजन करके कहे तो एक तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे डर गए हैं और इसके पीछे का कारण उनका बयान है जहां पर वो इस नाम को ही अपना अचीवमेंट बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो नाम इनके द्वारा दिया गया है इंडिया, ये जो नाम इन्होंने विपक्षी अलायंस का रखा है, ये इनके लिए एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। वो इसे एक अचीवमेंट के तौर पर देख रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि इसे लेकर जो है काफी कुछ जो है बयान देते नजर आए। उद्धव ठाकरे हो या फिर आपके अरविंद केजरीवाल हो या फिर ममता बनर्जी हो, सभी को जो है मौका दिया गया बोलने के लिए, बैठने के लिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पत्रकार से जब सवाल पूछा कि इस गठबंधन को कौन लीड करेगा तो इसका जवाब में खड़गे ने कहा कि हम 11 लोगों की समिति बनाएंगे जिसका संयोजक अगली मुंबई की बैठक में तय होगा। यानी कौन लीड करेगा इसे लेकर अभी भी जो है संशय बना हुआ है। कौन लीड करेगा, कौन इसे लेकर आगे जाएगा, इसे लेकर अभी भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क जो है ये अभी भी बना हुआ है। और कहा जा रहा है कि 11 लोगों की अब समिति बनाई जाएगी और वो फैसला करेगी। तो आपको बता दें कि पार्टियों की सीट शेयरिंग को लेकर भी जब सवाल पूछा गया तो खड़गे ने कहा कि 11 सदस्य की एक कोऑर्डिनेशनल कमेटी की ही सब कुछ तय करेगी और अगले बैठक में स्थिति को और ज्यादा स्पष्ट जो है हम करेंगे। इस दौरान उन्होंने अपनी बड़ी उपलब्धि जो है नाम रखना बताया। उन्होंने कहा कि हमारी जो बड़ी उपलब्धि है वो ये है कि हमने जो नाम रखा है ये हमारी एक बड़ी अचीवमेंट है, सरकार की एक बड़ी अचीवमेंट है। उन्होंने ये भी कहा कि एनडीए जो है वो भी मीटिंग कर रही है 30 पार्टियों के साथ। हम आपको बता दें 30 नहीं 38 पार्टियों का जो लिस्ट है वो जेपी नड्डा द्वारा बताया गया था। उन्होंने कहा 38 पार्टियां जो है वो मीटिंग कर रही है। अब इस पर उन्होंने कहा कि एनडीए जो है 30 पार्टियों के साथ मीटिंग कर रही है। मैंने किसी भी पार्टी जो है इतनी सारी पार्टियों के बारे में इंडिया में नहीं सुना है। और उन्होंने कहा कि पहले वो कह रहे थे कि वो कोई भी मीटिंग नहीं करेंगे, लेकिन अब जो है एक के बाद एक वो मीटिंग कर रहे हैं एनडीए पार्टी के साथ। पीएम मोदी जो है वो डर चुके हैं ऑपोजिशन पार्टी से, विपक्ष से डर चुके हैं और हम यहाँ पर लोकतंत्र को बचाने के लिए आए हैं, हम यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए आए हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी जो बात है जहाँ पर कह रहे थे कि पहले वो मीटिंग नहीं कर रहे थे, अब वो मीटिंग कर रही है, 30 पार्टियां जो है उनको लेकर आए। हमने आज तक उनका नाम भी नहीं सुना, इतनी सारी पार्टियां है यह पता नहीं था। तो 26 पार्टियां जो है उनके जो नेता है वो भी विपक्ष के साथ नजर आए, वो भी विपक्ष के साथ काम कर रहे थे। और जहाँ पर पार्टियों की बात कर रही है तो बीजेपी के साथ अगर आपको बिहार की 3-4 पार्टियां सामने आ गई है। यहाँ पर आप कहेंगे कि बिहार की चिराग पासवान की पार्टी है, बिहार में हम पार्टी है, बिहार में आपको बता दें कि जो वीआईपी पार्टी है मुकेश सहनी की, उस पर भी इनकी नजर है। इसके बाद जो है जेडीएस वगैरह छोटे छोटे दल हैं और इस तरीके से कई सारे अगर आप कहेंगे तो पार्टीज हैं जो कि आज के वक्त में एनडीए के साथ आने के इच्छुक है। सुबह सपा जैसी भी पार्टियां हैं जो कि एनडीए के साथ जुड़ रही है। वो देखते देखते 7-8-10 पार्टियां तो ऐसी हैं जो हाल फिलहाल में एनडीए के साथ जुड़ी हैं, एनडीए के साथ काम करना चाहती हैं। और कहीं ना कहीं विपक्ष की बयान जो दे रही है कि एनडीए पहले मीटिंग नहीं करती थी, अब वो ये मीटिंग कर रही है, इतनी पार्टियों के बारे में हमने सुना ही नहीं है और इतनी पार्टियों के साथ ये मीटिंग कर रही है, ये इनके डर को जो है दर्शा रहा है। दूसरी तरफ जो इनका नाम इन्होंने रखा है इंडिया, इससे जो है आपत्ति लोग जता रहे हैं, कह रहे हैं कि भारत का नाम जो है खराब करने का प्रयास करे। कुछ लोग तो एग्जाम्पल दे रहे हैं, हिंदुओं के खिलाफ लिखना आया हो तो पेपर चला दो द हिंदू, भारत के खिलाफ चलना हो तो फिर तुम जो है नाम ही रख दो भारत। तो इस तरह से कह रहे हैं कि नाम भारत हो, मतलब नाम जो है इंडिया रखा है, काम जो है एंटी इंडिया इनका है। और इसी तरीके से लोगों की प्रतिक्रिया भी है, इंडिया के रुझान आने लगे और कांग्रेस का जो है छत्तीसगढ़ में हाल बेहाल है, ऐसा भी लोगों का कहना है। तो आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं लोगों को नाम से तो काफी ज्यादा आपत्ति है ही, किस तरीके से इन्होंने जो नाम रखा है वो। दूसरा जो आपत्ति है लोगों को वो ये है
कि इस तरीके से जो ये विपक्ष को एकजुट लाने का ये बात कह रहे हैं या चीज़ें जो कह रही है या फिर अपना इनका आप कह सकते हैं कि एक थॉट प्रोसेस है जिसको ये थोपने का प्रयास कर रहे हैं, ये आज के वक्त में किसी से ना छुपा है, ना इसे आप कह सकते हैं कि आज के वक्त में इसे लेकर कोई अलग एक धारणा है। तो यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो कहते हैं कि कांग्रेस को पावर या फिर पोस्ट जो है प्रधानमंत्री पद में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन नाम जो है वो इंडिया राहुल गांधी साझा करते हैं, उसे सब स्वीकार कर लेता है। राहुल गांधी जो है अपना लीड ले रहे होते हैं, सब उसे स्वीकार कर लेता है। नाम राहुल गांधी ले रहे हैं, दूल्हा राहुल गांधी को सजेस्ट किया जा रहा है और राहुल गांधी के राजनीतिक भविष्य पर अभी भी अंधकार छाया हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो अभी तक उन्हें क्लीन चिट दी नहीं है। और अगर पुराने कोर्ट की बात करें तो वहां पर 2 साल की जो उन्हें सजा सुनाई गई है उसके तहत वो चुनाव अभी 2 साल तो सजा और उसके बाद 6 साल और लड़ नहीं सकते। तो ऐसे में 2024 में राहुल गांधी का अभी तक तो कोई स्कोप दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और यही कारण है कि अब अगली बैठक जो महाराष्ट्र में होने वाली है, इसे लेकर भी कौन संयोजक होगा, कौन आगे लगेगा, इसमें संशय बना हुआ है। यानी एक तरह से जो विपक्ष जो एक साथ आकर एक नाम ले जाने का प्रयास कर रही है, एक नाम को आगे लेकर चलने का प्रयास कर रही है, वो नाम ही अनसर्टेन है, वो नाम ही जो है सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके भविष्य पर भी काले बादल मंडराए हुए। जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, ये इसी तरीके से उथल पुथल वाली सिचुएशन में रहने वाले हैं। अब ऐसे में अगली बैठक जो है होएगी, नाम को लेकर बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा ने लिखा है वो खुद को यूपीए नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यूपीए सुनते ही उनके पुराने पाप और लूट याद आ जाती है, इसलिए नाम बदलना उनकी मजबूरी है। असली इंडिया को पता है नए नाम के पीछे वही पुराने लुटेरे हैं। कुछ लोग का जो है इस तरीके से नाम का, जैसे हमने आपको पहले भी बताया कि अलग अलग मीनिंग निकाल रहे हैं, अलग अलग चीजें निकाल रहे हैं, क्योंकि नाम जो है काफी ज्यादा इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है कि ऑपोजिशन का जो इन्होंने नाम रखा अलायंस का, ये यूपीए नहीं रख के इंडिया रखा है। और अब इसे लेकर एक और मीटिंग की बात सामने आ रही है और उन्होंने कहा है कि जो एक अचीवमेंट ये कह रहे हैं कि हमारी जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो है कि हमारे अलायंस का नाम पे हम सभी लोगों ने अग्री किया, हमने जो है हामी भरी है। तो इसे एक अचीवमेंट के तौर पे देख रहे हैं, एक नाम पे हामी भरना, वो भी पार्टी के नाम जो अलायंस के नाम पे हामी भरना और एक प्रधानमंत्री के कैंडिडेट के नाम पर जो है हामी भरना, दो अलग अलग चीजें हैं। लेकिन इसे भी अगर आप कहेंगे लेकर आ रहे हैं, मल्लिकार्जुन जिस तरीके से कह रहे हैं इस वक्त खड़गे जी कि एनडीए पहले मीटिंग नहीं करती थी और अब वो मीटिंग करने लगी है, तो उनके सुर में भी ये डर जो है साफ तौर पर नजर आ रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया कि चाहे ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे हो, सभी को अपना पीस बोलने का मौका दिया गया। उन्होंने अपनी बातें जो है रखी है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो है कहते रहते हैं कि हम लोकतंत्र के लिए आए हैं, हमें सत्ता से कोई मतलब नहीं, हमें पावर से कोई मतलब नहीं, हम लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, हम धर्मनिरपेक्षता को बचाना चाहते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना चाहते हैं और इसीलिए हम एक साथ होकर आ रहे हैं। लेकिन सबको पता है कि वो अपनी पार्टी बचाना चाहते हैं और ये हम नहीं, ये लोग कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं। और साफ तौर पर अगर कहेंगे तो ये एक तरह से अगर एनडीए के कंपैरिजन में ये मीटिंग देखी जाए तो विपक्षी खेमे में जो है काफी ज्यादा हलचल है और इस हलचल उनके बयान से ही साफ होती नजर आ रही है कि 26 जहां यहां पर अटेंड किया तो वहां पर इनसे ज्यादा पार्टियों ने एनडीए की मीटिंग अटेंड की और ये इनके लिए परेशानी का कारण बनती नजर आ रही है। और जहां जहां भी एनडीए ने मीटिंग की, जहां जहां भी अगर आप कहेंगे कि विपक्ष मीटिंग करते रहे, वहां वहां की बड़ी पार्टियां एनडीए की तरफ अपना रुझान दिखाती नजर आ चुकी है, वो भी इनके लिए एक बड़ा झटका के तौर पर देखा जा रहा है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।